ये हैं 50 कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अटॉर्की मतलब है क्या? अटॉर्की मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी। नो इंटरनेशनल ट्रेड बाई ए कंट्री, मतलब उस कंट्री का दूसरा किसी कंट्री से कोई ट्रेड नहीं है। तो अटॉर्की मतलब सेल्फ सफिशिएंसी याद रखना है। एंटी ट्रस्ट क्या है? ये मोनोपोली होने से रोकने का प्रोसेस है कि किसी एक की मोनोपोली ना हो जाए, क्योंकि फिर वो जो चाहेगा वही होगा। तो इट इज़ डन बाय प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट मर्जर होने से रोकता है। मतलब कई सारी छोटी छोटी कंपनी मिल के एक बड़ी कंपनी में मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी का राज चलेगा। तो एंटी ट्रस्ट इसे होने से रोकने का काम प्रोसेस है। एंजल्स लॉ क्या है? एंजल्स लॉ ये काफ़ी पूछा जाता है। पीपल जनरली स्पेंड ए स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर बजट ऑन फूड एज देयर इनकम राइजेज। जैसे इनकम बढ़ती है तो फूड पर जो पहले खर्च हो रहा था परसेंटेज, उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। मतलब जैसे इनकम बढ़ती है उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ बजट ऑन स्पेंड ऑन फूड इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो एंजल्स लॉ कहता है पीपल जनरली स्पेंड ए स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर बजट ऑन फूड एज देयर इनकम राइज। जैसे इनकम राइज होती है तो उनका जो परसेंटेज है फूड पर खर्च करने का वो उसी हिसाब से नहीं बढ़ता। एम्बार्गो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज इन ए पर्टिकुलर कंट्री। मतलब एम्बार्गो का प्रोसेस ये है कि किसी एक कंट्री का सामान अपनी कंट्री में आने से हम रोक दें। आर्बिट्रेज है अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ द प्राइस डिफरेंस ऑफ द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट एट द सेम टाइम। मतलब एक किसी सामान का यहाँ जो प्राइस है दूसरी जगह वो ज़्यादा है तो हम यहाँ से लेके वहाँ पर बेचते हैं, तो ये आर्बिट्रेज है। मतलब हम इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ तो प्राइस कम है और यहाँ से लेके जहाँ प्राइस ज़्यादा है वहाँ पर बेच दिया जाए, तो ये है आर्बिट्रेज। बाउंटी क्या है? बाउंटी सब्सिडी पेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सपोर्टर टू इनहांस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्टर को वो है बाउंटी। होग साइकिल क्या है? ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मतलब सामान का या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे कहेंगे होग साइकिल, मतलब बैलेंस नहीं चल रहा है। टैरिफ क्या है? टैरिफ है टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट व्हेन एन इम्पोर्टेड गुड्स इनटू द कंट्री। मतलब कोई भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कोई भी ट्रेडर सामान दूसरी कंट्री से लेके आता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर लगाती है टैरिफ, मतलब टैक्स लगाती है। गिवन गुड्स ये ऐसे सामान है अगर इनकी कीमत बढ़ाई जाए तो इनकी बिक्री डिमांड बढ़ेगी। डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीज रेदर देन फॉल। मतलब चीज़ें कुछ सामान ऐसे सामान होते हैं जिनकी अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो इन्हें कहते हैं गिवन गुड्स। मतलब ये ऐसे सामान है जो नेसेसिटी वाले हैं, अगर उन मार्केट में ये बात फैल जाएगी इनकी शॉर्टेज होने वाली है तो वो 100 गुना ज़्यादा प्राइस में बढ़ मिलेंगे और उसकी तब भी डिमांड रहेगी। तो ऐसे सामान है गिवन गुड्स। सेल्फ सफिशिएंसी कंट्री है जो ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स। इस कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज उसे चाहिए। डेब्ट ट्रैप ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कंट्री को अपना जो डेब्ट है इसे लोन के ऊपर जो इसने कंट्री ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी इसे फिर से लोन लेना पड़े, तो ये डेब्ट ट्रैप है। एक कंट्री इज सेड टू बी इन डेब्ट ट्रैप इफ़ इट हैज़ टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब कंट्री ने पहले से जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देने के लिए भी उसे लोन लेना पड़ेगा, तो वो एक ट्रैप में फंस गई है, तो कहेंगे डेब्ट ट्रैप। क्रॉस सब्सिडी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि सब्सिडी गिविंग सब्सिडी टू वन सब एरिया। एक किसी एरिया में सब्सिडी देनी है तो वो उसका पैसा दूसरे एरिया में जो प्रॉफिट हुआ है उससे आएगा, तो ये क्रॉस सब्सिडी हो गई। डच डिजीज इंक्रीज इन वन फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट। किसी एक चीज़ का एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो इसे कहेंगे डच डिजीज। और कुंस लॉ ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी। और कुंस लॉ रिलेशनशिप किसके बीच दिखाता है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी। निंजा फुल फॉर्म है नो इनकम नो जॉब्स एंड एसेट्स। ब्राउनफील्ड लोकेशन ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल जो एरिया पहले से है उसे डिमोलिश करके फिर नई इंडस्ट्री लगाई गई है। ग्रीनफील्ड लोकेशन वो लोकेशन है जो यहाँ पहले इंडस्ट्री नहीं थी, नया एरिया है वहाँ पर नई इंडस्ट्री सेटअप की गई है।
ब्राउन फील्ड में पहले से इंडस्ट्री थी, उसे डिमोलिश किया गया, फिर इंडस्ट्री लगाई गई है। ग्रीन फील्ड मतलब एक खेती का मैदान है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये गुड्स ऐसे सामान है दैट आर कंज्यूम्ड ओवर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, में लंबे टाइम के लिए इसे यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंस्पिक्यूअस कंजप्शन ये है शोइंग ऑफ के लिए खरीदा जाता है ऐसे सामानों को। होर्डिंग मतलब किसी भी सामान का कोई ऐसा यूज़ नहीं है, बस हमने उसे रख लिया अपने पास। होर्डिंग मतलब किसी चीज़ को रख लेना। अनप्रोडक्टिव रिटेंशन ऑफ मनी और गुड्स मतलब पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हो, बैंक में पड़े हैं, तो इसे कहेंगे होर्डिंग। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। तो एक जॉब से आपने रिज़ाइन दिया कि दूसरी जॉब की खोज में लगे हो, तो ये जो टाइम है, पीरियड है, इससे कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग दैन रिक्वायर्ड मतलब एक जगह काम 4 लोग कर सकते हैं, वहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं, तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रेजिडुअल अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसा है कि कुछ लोग दोज हु रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन इफ द टाइम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितना मिल सका उतना है, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयड रह गए, तो इसे कहेंगे रेजिडुअल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया टेक्नोलॉजी के आने से। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप वेयर एंड अनएम्प्लॉयड गेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब अनएम्प्लॉयड जो है उसे हर महीने कुछ पैसे मिलते रहेंगे, तो वो कोशिश भी नहीं करेगा उससे बाहर आने की या एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की, तो ये हो गया ट्रैप। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इसे कहते हैं। गोल्डन रूल। गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट। गवर्नमेंट अगर जो भी पैसा कर्ज लेती है दूसरे देश से या वर्ल्ड बैंक से, तो वो पैसा वो इन्वेस्ट करने के लिए ले, ना कि डेली खर्चे के लिए ले, तो इसे कहेंगे गोल्डन रूल। जैसे कि फाइनेंस करे नई टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए। तो गोल्डन हैंडशेक, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कह दे कि तुम रिजाइन कर दो और ये पैसा ले जाओ, तो इसे कहेंगे गोल्डन हैंडशेक। ए पेमेंट मेड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर क्विटिंग द जॉब, जॉब छोड़ने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। और गोल्डन हैंड कफ मतलब कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी छोड़ना चाहता है और कंपनी नहीं चाहती कि वो जाए, तो उसे कुछ वो पैसा देगी, पेमेंट देगी, तो उसे कहेंगे गोल्डन हैंड कफ, या उसके कोई प्रमोशन कर देगी उससे अपने पास रखने के लिए। कॉन्टानगो, कॉन्टानगो ऐसी कमोडिटी है जिसकी वैल्यू लेसर है टुडे देन इन फ्यूचर, फ्यूचर में उसके भाव बढ़ जाएंगे, तो उन्हें कहेंगे कॉन्टानगो। बैकवार्डेशन ये कॉन्टानगो का अपोजिट है। कमोडिटी की वैल्यू आज ज़्यादा है कल गिर जाएगी, तो इसे कहेंगे बैकवार्डेशन। बार्टर सिस्टम, इसमें पहले जब पैसे का या करेंसी का सिस्टम नहीं था, तो गुड्स का एक्सचेंज, गुड्स के सामान कोई भी सामान लेना है तो उसके बदले सामान देना पड़ेगा, तो ये है बार्टर सिस्टम। सेल्फ रिलायंस डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स ऑफ द कंट्री एंड अवॉइड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फ्लो। हिडन प्राइस राइज मतलब किसी भी सामान की अगर हमें प्राइस को बढ़ाना है और वो हिडन रखना है, तो मतलब जो हम सामान दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम कर दो या क्वालिटी करा दो, तो डेफिनेटली वो महंगी होगी चीज़ें। मतलब हमने 10 रुपये का सामान देना है तो क्वांटिटी कम कर दो या क्वालिटी ख़राब नीचे कर दो थोड़ी सी, तो इसका मतलब इसे कहेंगे हिडन प्राइस राइज, कि वो 10 रुपये में ही दी जा रही है पर क्वांटिटी कम दी जा रही है, तो हमने प्राइस बढ़ा दिए बट उसे हिडन रखा। हिडन प्राइस रिडक्शन किसे कहेंगे, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या क्वालिटी इंप्रूव कर दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, तो हमने बिना बताए पैसा कम कर दिया, हिडन प्राइस रिडक्शन ऐसे प्रोसेस कहेंगे। मतलब जो सामान 10 रुपये में आ रहा था 1 किलो, अब 1 किलो से ज़्यादा दे तो 10 रुपये में ही, तो ये हिडन प्राइस रिडक्शन है। मिजरी इंडेक्स रिलेशनशिप है ये एडिशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मिजरी इंडेक्स किसे मेजर करता है, इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मिक्स कर दो, ऐड कर दो, तो मिजरी इंडेक्स निकल जाएगा। इन्फ्लेशन क्या है, परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस मतलब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती रहे, इन्फ्लेशन हो गई। डिफ्लेशन पर मतलब किसी चीज़ की कीमत गिरती रहे, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रहा है बट स्पीड कम हो गई। इन्फ्लेशनरी गैप वैन जो एग्रीगेट डिमांड वो ज़्यादा है सप्लाई से,
तो महंगाई का एक गैप क्रिएट हो गया। डिमांड तो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब सामान पड़ा है, खरीदने वाले नहीं है, तो ये डिफ्लेशनरी गैप। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के एग्जाम्पल है, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें मिलती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल, मिनरल्स, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री। टर्सरी सेक्टर में है सर्विस सेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एग्रारियन इकोनॉमी का मतलब ये है, अगर जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है तो उस कंट्री की इकोनॉमी हुई एग्रारियन। एप्रिसिएशन मतलब किसी भी कंट्री करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो एप्रिसिएशन हो गया। जीडीपी ये है फाइनल जो वैल्यू हो, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसी भी कंट्री में, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी। एक कंट्री में एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज बनाए गए हैं उनकी जो वैल्यू है वो उस कंट्री की जीडीपी है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस इसलिए क्योंकि वो बीच बीच में बनते आ रहे, अगर उन्हें वहाँ भी काउंट करेंगे तो कई बार काउंट हो जाएंगे। तो जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में काउंट होगा ये, जो भी गुड्स और सर्विस कंट्री के अंदर बन रहे हैं। एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कुछ तो कुछ चीज़ें खराब होगी ना, तो वो चीज़ इसमें से कम हो जाएगा, वियर एंड टियर्स में काउंट हो जाएगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ऑफ ए कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो विदेशों में अगर हमारे नागरिक काम कर रहे हैं तो वो पैसा भेज रहे हैं, तो जो अब टोटल जीडीपी और जो इनकम बाहर से आई है तो इसे कहेंगे जीएनपी। एनएनपी क्या है? एनएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। कुछ डेप्रिसिएशन हुआ होगा तो वो माइनस हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये काफ़ी पूछा गया है। कौन कौन से पैरामीटर हैं? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो टर्म है वो दिया था महबूब उल हक एंड इंजी कोल ने।